नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो अध्याय 6 है, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पतियाँ किस भाग के अंदर आई हुई है और उसे वहाँ पे आने वाले वन्य जीवन कौन कौन से हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों कि पाठ की शुरुआत करने से पहले एक सलीमा है, वो क्या है, ग्रीष्म शिविर पे जाती है ना, अपने सहपाठियों के साथ। और हिमाचल प्रदेश से राज्य के अंदर मनाली जो देखने लायक जगह है वहाँ पे जाती है। उन्हें बहुत सारा वहाँ पे यात्रा किया है ना, जिस प्रकार से वो चढ़ाई कर रही थी। और भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ एवं प्राकृतिक वनस्पति में काफ़ी बदलाव थे उनको देखने को मिले थे। वहीं पे एक गिरिपाद में स्थित एक साल एवं सागवान के घने अलग अलग अदृश्य होते वृक्ष भी देखे, काफ़ी सारी ढलानें भी देखी, नुकीले पत्तियों वाली जो शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष भी देखे उन्होंने, जिसे शंकुधारी वन कहा जाता है। ऐसे भी कोई लाल लाल फूलों भी उनको उसने देखा, जिसे रोडोडेंड्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक रास्ते ने उन्होंने पूरा भूमि में छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई वो भी उन्होंने देखा। तो बहुत सारा जो वेरिएशन था उन्होंने जो वनस्पति के अंदर और पूरा स्थलाकृति के अंदर उनको देखने को मिला था। देखो ये रोडोडेंड्रॉन के जो फूल ऐसे लाल रंग के उन्होंने देखे थे। सलीमा ने पूरा अवलोकन किया था और वो पूरी देखती आ रही थी कि कौन कौन से जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, जो बदलाव वनस्पति में काफ़ी जो बदलाव होता है क्या है, जो उनकी तापमान एवं नमी पर निर्भर रहता है। इसके अलावा यहाँ ढाल एवं मिट्टी की परत की जो कितनी मोटाई है, ये कुछ कारक है जो वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन घटकों और के अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता में एवं प्रकार की में भी भिन्नता पाई जाती है। तो आमतौर पर ये जो प्राकृतिक वनस्पतियों क्या है, मुख्य 3 श्रेणियों में उसको बांटा गया है। पहला है कि वन। तो देखते हैं वन किसे कहते हैं, कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, है ना। ये ज़्यादातर क्या है, सघन एवं खुले जो वन है विकसित होते हैं। तो ये वनों के बारे में देखा। दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तीसरा है कि कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। देखो ये कांटेदार झाड़ियाँ रहती हैं। तो सलीमा ने अपने जो देखे हिमालय की जो पूरी यात्रा की, उनके अनुभव को पूरा पूरा जो पिता को बता रही थी कि उन्होंने क्या क्या देखा था। उसके पिता भी विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ के वनों के बारे में कई जानकारियाँ दी। तो ये समझ गई कि जो हिमालय में उन्होंने जो भी लगभग सभी प्रकार की जो वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। तो ये क्या है कि जो प्राकृतिक वनस्पति में क्या है कि मुख्य कारण है उसका जलवायु के अंदर बदलाव आना, है ना। अलग अलग भाग के अंदर, यानी कि विश्व के विभिन्न भाग के अंदर क्या हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो वहाँ पे गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले जो वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब पूरा वन बाय वन देखते हैं जो घटकों के बारे में। पहला है कि वन। तो कौन कौन से पृथ्वी पर वन आए हुए हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। क्षेत्र गर्म होते एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं गिरती है, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं।
घने वृक्षों के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे कौन कौन से जो रोजवुड है, आबनुस, महोगनी आदि नाम के जो वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखो ये फोटो में दिख रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की फोटो भी है। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, ये वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। जब बारिश का टाइम रहेगा तभी वहाँ पे देखो वन देखने को ज़्यादा मिलेंगे। जैसे ही मौसमी परिवर्तन हुआ वहाँ पे क्या होगा, अपने आप ही शुष्क मौसम आएगा और पत्ते झड़ना शुरू हो जाएगा। तो वृक्ष के नाम देखो वहाँ पे किस प्रकार के उगते हैं, तो साल, सागवान, नीम तथा शीशम जैसे पेड़ उगते हैं। और जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि नाम के देखो ये जानवर यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। देखो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जब बारिश के टाइम पे एक पूरी घास पेड़ पौधे हैं वो उग निकलेंगे, फिर ये क्या पत्ते झड़ना शुरू हो जाएगा। ये कुछ जानवर है, बाघ है, गोल्डन लंगूर, हाथी यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी कि ये शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तटीय इलाका है, जैसे सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। इन भाग के अंदर शीतोष्ण सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। वनस्पति बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस नाम के जो ये वनस्पतियाँ दिखने को मिलती है ना। इस देखो ये सदाबहार वन शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर जैसे बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते, जैसे हम अक्षांश की तरफ जाएंगे ये वन है उस साइड मिलेंगे। कौन से भाग के अंदर, तो अमेरिका, पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये पाया जाता है। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। पेड़ जो बांज, एस, बीच ऐसे पेड़ भी आए हुए। और जानवर की बात की जाए तो हिरण, लोमड़ी, भेड़ी तथा फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी भी आए हुए। देखो ये पूरा है उस भाग के अंदर आया हुआ पेड़ पौधे। देखो ये फिजेंट है और मोनाल जैसे पक्षी भी है इस भाग के अंदर दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है। क्यों? यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। यह वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के समीप प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वनस्पति मिलती है। इन प्रदेशों में क्या है, गर्म शुष्क जो ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या है, वन्य जीवन बिल्कुल कम है ना। ये देखो उस भाग के अंदर देखो अंगूर की खेती यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, जैसे हम गोलार्ध की तरफ जाएंगे, अक्ष की तरफ जाएंगे, और 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टेगा भी कहते हैं। यह वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इनकी लंबी नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं। इन वृक्षों की जो काष्ठ होती है उनके उपयोग क्या करते हैं, लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के जो बक्से आते हैं उनके लिए काम आता है। जैसे पेड़ है कि चीड़ है, देवदार है आदि। और जानवर को रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, ये क्या है, शंकुधारी वन के अंदर आने वाले जीव है ना। ये रहा शंकुधारी वन और हिमाच्छादित देखो शंकुधारी वन है ना। नेक्स्ट है कि घास स्थल।
उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा पर किसी भी तरफ उग जाते हैं, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं, है ना, उस भाग के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, जिनकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना जो घास स्थल है, इसी प्रकार का एक उदाहरण है। यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर है, जिसमें हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो ना, जिराफ। शीतोष्ण घास स्थल की बात की जाए, जो मध्य अक्षांश क्षेत्र जो महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। ये आमतौर क्या है, छोटी उनकी जो घास होती है और एकदम क्या होती है, पौष्टिक घास उगती है, जहाँ पे जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप जैसे जानवर दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कंटीली झाड़ियाँ, कि शुष्क जो रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है ना। रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। यहाँ तीव्र गर्मी और कम वर्षा के कारण वनस्पति भी कमी रहती है। ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति सीमित मिलती है ना, कुछ ही जगहों पे हमें दिखने को मिलेगी। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है, जो छोटी छोटी वनस्पति में देखने को मिलती है, जिसे टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है। यह वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जो जानवर होते हैं, उनके शरीर पर क्या होती है, मोटी फर होती है एवं मोटी चमड़ी होती है, ताकि उनसे ठंड से बचा जा सके। जिसमें जानवर है सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली भालू और बर्फीली लोमड़ी। देखो ये, देखो उसके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखो अलग अलग विद्यार्थी मित्रों घास स्थल के जो नाम दिए गए वो भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से घास स्थल को ना किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी देखो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के अंदर देखो पूर्वी अफ्रीका है, वहाँ पे उसको सवाना के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस। वैसे ही शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के अंदर अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डान। तो इस नाम से जो घास स्थल को जाना जाता है। बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आभार।